हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बात संविधान की। यह एक ऐसा मंच है जहां हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। एक ऐसा दस्तावेज जिसने भारत को एक मजबूत, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण गणराज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, भारतीय संविधान को हम अक्सर दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान कहते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक किताब है? बिल्कुल नहीं। यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यह वो नींव है जिस पर हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और हमारी स्वतंत्रता खड़ी है। आज की इस शुरुआती वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसे बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो इसे दुनिया में सबसे खास बनाती है। तो आइए इस अनमोल कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारतीय संविधान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो हमारे सामने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की चुनौती नहीं थी। देश को एकजुट कर रखना था, सामाजिक न्याय स्थापित करना था, हर नागरिक को समान अधिकार देना, ये सभी जिम्मेदारियां भी हमारे सामने थी। इस काम को पूरा करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र बुलाया गया। इस सभा में देश के हर कोने से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें अलग अलग धर्म, जाति और पृष्ठभूमि के लोग थे। इन सब ने मिलकर यह तय किया कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है, ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में अपनी पूरी क्षमता झोंक दी थी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। संविधान सभा में लगभग 2 साल 11 माह 18 दिनों तक चर्चा चली। इस दौरान 11 समितियां बनाई गई, जिसमें हर पहलू पर बारीकी से काम किया गया। संविधान के हर सदस्य ने अपने विचार रखे और फिर इन्हें जोड़कर एक ऐसा संविधान बनाया गया जो हर भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करे। लेकिन इसमें कई बार गहन बहसें और असहमतियां भी हुई। क्या भारत को संघीय ढांचे वाला देश होना चाहिए? क्या सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए? क्या सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए? इन सवालों पर गहराई से विचार किया गया। अंत में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। यही दिन हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के सबसे खास हिस्से, इसके प्रस्तावना की। प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारा देश कैसा और किन मूल्यों पर खड़े हैं। इसमें लिखा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये शब्द केवल औपचारिक नहीं बल्कि हमारे देश के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत पूरी तरह स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब है कि हर नागरिकों को समान अवसर मिले। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हर धर्म समान हो। और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि हमारी सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है। आने वाले एपिसोड्स में हम इन शब्दों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारा संविधान केवल अधिकारों की बात नहीं करता, यह हमें हमारे कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि हम सभी को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए काम करना है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय हमें दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और कई अन्य अधिकार। इन्हीं अधिकारों ने भारत को एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज बनाने में मदद की है। तो दोस्तों, यह थी भारतीय संविधान की कहानी की शुरुआत। यह दस्तावेज केवल एक कानूनी संरचना नहीं बल्कि यह हर भारतीय की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। आने वाले एपिसोड्स में हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, संघीय ढांचा कैसे काम करता है और संविधान में हुए ऐतिहासिक संशोधन कौन कौन से हैं। अगर आप हमारे इस सफ़र में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।